अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ताइफ पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, यूथ के पश्चिमी जोन के अध्यक्ष जनाब एहतशाम मंसूरी साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब मेहताब चौहान साहब, प्रदेश महासचिव जनाब सलमान मलिक साहब, जनाब नदीम कुरैशी साहब, प्रदेश महासचिव जनाब इमरान खान साहब, चेयरमैन चिड़िया निजामत खां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब शादाब चौहान साहब, सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे बड़े भाई जनाब हाफिज वारिस साहब, जनाब शादाब इसके जिनका ताल्लुक बहेड़ी से है, जनाब मिर्जा रेहान साहब, जनाब नंदू सिंह फौजी साहब, जनाब मोहम्मद असलम साहब जिला सदर बरेली, जनाब अनवर चौधरी साहब, जनाब गुड्डू भाई, नईम अंसारी, इमरान अजहरी, इस्माइल खान, मोहम्मद यासीन, नासिर अजहरी विधानसभा अध्यक्ष बिजली विधानसभा, जनाब मोहम्मद शाहिद खान वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ी लंबी लिस्ट है अभी और जनाब आसिफ शेख साहब जो यूथ के अध्यक्ष है जिला बरेली के, उनकी मेहनत है, उनकी कोशिश है। साथ ही में इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं जनाब शरीफ खा गुड्डू भाई जो वार्ड 59 से प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं और अभी दो गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मुझे खत लिखा है कि उन्हें वार्ड 59 से प्रत्याशी बनाया जाए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारी पार्टी का एक वसूल है कि हम लोग कभी भी स्टेज से आपने नहीं सुना होगा कि हम लोग प्रत्याशी का अनाउंस नहीं करते, बल्कि हम लोग अपनी लिस्ट जब जारी करते हैं तो उसमें हम लोग प्रत्याशी का नाम बाकायदा रिटर्न में देते हैं। जनाब इमरान अली खान साहब तो तशरीफ फरमा है, जनाब आमिर जमाली साहब, जनाब सरताज अलवी साहब, जनाब अब्दुल्ला साहब, जनाब मोहित खान साहब विधानसभा अध्यक्ष यूथ, जनाब आसिफ साहब, हाफिज अब्दुल माजिद साहब, जनाब रिजवान खान साहब, जनाब अन्य सकलैनी साहब जो हमारे बरेली के महानगर अध्यक्ष हैं, जनाब फैसल हुसैन साहब, बबलू भाई, माशूक खान, यहाँ पर तशरीफ फरमा के लोगों का नाम छूट गया है, मैं उन तमाम लोगों से माजरत चाहता हूँ। यहाँ पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत रखने वालों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं ये चाह रहा था कि मेरे ख्याल से अभी रबीउल अव्वल का महीना खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया अभी नहीं, शायद आज 28 या 29 तारीख है रबीउल अव्वल, और ये माह मुबारक जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार को भेजा। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक को रमजान के मुकद्दस महीने में नाजिल किया अव्वल मर्तबा। लेकिन यकीनन रमजान एक मुकद्दस महीना है जिस महीने में नफिल नमाज का सवाब सुन्नत के बराबर, सुन्नत का सवाब सुन्नत मुअक्कदा के बराबर और सुन्नत मुअक्कदा का सवाब फर्ज के बराबर यानी 70 गुना नेकियां अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा देता है। माह रबीउल अव्वल का महीना, भाई ये जिंदाबाद वाले लोगों को पहले आ जाने दीजिए तब तकरीर करते। ये लोग बाद में क्यों आते भाई? आइए, जिंदाबाद, आइए जिंदाबाद। नेताजी को बुला लीजिए, बाकी लोगों को कहिए। जिंदाबाद 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 नेताजी जिंदाबाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सीरत पे बात हो रही है, बात सुनना है, जिक्र आका का है, बात सुनना है, कोई जिंदाबाद नहीं। सुनिए, रमजान का महीना यकीनन बाबरकत मुकद्दस महीना है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमजान में कुरान पाक को नाजिल किया। इस दुनिया में 4 आसमानी किताबें आई जिसका जिक्र कुरान में हदीसों में मिलता। तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को नाजिल किया तो पिछली तमाम किताबों को अल्लाह ने मनसूख कर दिया। किताबें हक थी, सच थी, जिस नबी पर उतरी थी वो नबी हक और सच थी। जिस तरीके से मेडिकल स्टोर में दवा बिकती है, ब्रांडेड कंपनी की होती है, लेकिन उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है, लिखा होता है ना, एक्सपायरी डेट। आप जब तक वो दवा एक्सपायर नहीं हुई जब तक तो वो फायदा करेगी, और जैसे ही वो दवा एक्सपायर हो गई आपने उस दवा को पी लिया तो मृतक घोषित। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कुरान पाक को नाजिल फरमाया तो पिछली 3 किताबों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डेट एक्सपायर कर दिया और 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में जब भेजा और जब आखिर को 12 रबीउल अव्वल को 570 ईस्वी को मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में भेजा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मुकद्दस किताब में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर एक नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक वक्त के लिए भेजा, एक जात, एक बिरादरी, एक समाज के लिए भेजा। लेकिन मेरे आका को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, रहमतुल लिल आलमीन कहा। उस रहमत के साए में जो आएगा उस रहमत से वही फैज़याब होगा, जो नहीं आएगा उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वरना बोलेंगे भड़काऊ बात। तो
तो हम तो भड़काऊ बात कभी आज तक नहीं बोले, लोग हमको भड़काऊ बोलते। मेरे आका की वालिदा माजिदा बीबी आमिना फरमाती है, आका जब मेरे वतन में आए तो खुदा की कसम ऐसा हमल दुनिया ने नहीं देखा, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। बीबी आमिना जब चलती तो बादल साया करता। बीबी आमिना फरमाती कि एक बार मैं जा रही थी तन्हाई में, आगे पीछे कोई नहीं, मुझे आवाज आई मुबारक हो मुबारक हो। मैंने पलट करके देखा तो कोई भी नहीं। फिर थोड़ी दूर चली, फिर आवाज आई मुबारक हो। पलट करके देखा तो कोई नहीं। तो ये खुशखबरी थी। मेरे आका वालिदा माजिदा के पेट में 3 महीने के वालिदे माजिद दुनिया से रुखसत कर गए। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे दिए। कितने? 2 बेटे दिए। एक इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल ज़बीहुल्लाह। इसहाक अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नस्लों को चलाया, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, सबको अल्लाह ने नबी बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया। सैयदना याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, उनको अल्लाह ने नबी बनाया। और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? लगभग कमोबेश 1000 अंबिया अलैहिस्सलाम सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की जो उनसे नस्ल चली अल्लाह ने भेजा बनु इस्राइल में, लगभग 1000 नबी को। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला चला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे आका को अकेला रखा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो 2 सिलसिला चला, एक भाई की औलाद एक भाई की। इसहाक अलैहिस्सलाम से जो चला, हजारों नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला चला, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे आका को अकेला रखा। कुछ उलमाए किराम ने तो यहां तक फरमाया कि जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक है, उसी तरीके से मेरे आका अपनी नबूवत में ला शरीक है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सीरत का बयान अगर कोई खतीब, कोई आलिम खड़ा होकर के बयान करे तो समंदर का पानी कम पड़ जाएगा, जंगलात की लकड़ियां कलम बनाने के लिए कम पड़ जाएंगी, रातें कम पड़ जाएंगी, दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे आका की सीरत के बयान खत्म नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन हम आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे आका को गाली दी जाती है, हमारे आका का मजाक उड़ाया जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गालियां दी जाती है, खुलफाए राशिदीन को गालियां दी जाती है, आका के उम्मती को गालियां दी जा रही है, दाढ़ियां नोची जा रही है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ लोगों, तुम बेहतरीन उम्मत
कौम नूह, कौम लूत, कौम यूनुस को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब नहीं दिया था। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम में मेरे आका को दुनिया के लिए रहमत बनाया था, बाकी हर एक को हर एक इलाके के लिए हर एक वक्त, एक थोड़े वक्त के लिए बनाया। उसी तरीके से आका के उम्मतियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की खैर उम्मा कहा। नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में 950 साल दावत और तबलीग का काम किए। कितना? 950 साल उलमाए किराम की मौजूदगी में लफ्ज़शाही करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं गलत बोलूंगा तो मेरे गरीबान पकड़ लीजिए। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में दावत और तबलीग का काम किया और घूमते थे, कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बीवी भी ईमान नहीं लाई, बेटा भी ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम को मारा जाता, गड्ढे में फेंक दिया जाता, उनके हाथ और पैर को बांध करके अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को भेजता। फरिश्ते आते, नूह अलैहिस्सलाम की रस्सियों को खोलते। एक मर्तबा इतना मारा गया तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आई और उसने कहा कि ऐ लोगों क्यों मार रहे हो, ऐ लोगों क्यों मार रहे हो, ये तो दीवाना है, पागल है। तब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह तू इंतकाम ले ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ नूह तू अब एक कश्ती बना और जो तेरा मानने वाला होगा उस कश्ती में बैठेगा। औलाद जाकर के ऊंची पहाड़ी पे खड़ी हो गई। नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दिया कि बेटा आ जा, वरना सब गर्क हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत ऊंचाई पर हूं। उलमा बताते हैं कि सबसे पहला पानी का चश्मा उसी चट्टान से निकला जिस चट्टान पे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा खड़ा। और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला जब जन्नत में दाखिल करेगा तो उम्मते मुहम्मदिया की शहादत पर अल्लाह सुब्हानहू तआला नूह अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल करेगा। ये मर्तबा है आपका। लेकिन हमने आपने अपने मर्तबे को समझा नहीं। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हमें किस लिए भेजा? सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए। यकीनन नमाज फर्ज है जिंदगी की आखिरी सांस तक, जब तक होश है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे जिम्मे कोई और काम नहीं रखा। वो हुकुल इबाद खत्म हो गया। हमें इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों भेजा? अपनी इबादत करने के लिए। इबादत में क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे कौम के लोगों, मेरे उम्मत के लोगों, 40 घर दाहिने, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे तुम्हारा पड़ोसी है। कहा ना, आज हम कितना पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं। पड़ोसी की डिफिनेशन कोई मजहब की नहीं है उसमें कि ये किसी धर्म को मानने वाला था, किसी नहीं। बैठ के वक्त कम है, अब हम आते हैं सियासत पर। और सियासत भी हमें करनी है तो आका के तरीके पे करनी है। और दुनिया में जिसने भी आका के तरीके को छोड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे दुनिया में ही जलील करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो हालात है पूरे प्रदेश के, ये किसी से छुपा नहीं। गोश्त के नाम पर आज हमारी मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। क्या क्या अल्फाज नहीं कहे जा रहे। औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखियां। बहराइच में मैंने एक मरतबा पलट दिया चीजों को। 100 बार तुम बोलते थे, हम सुनते थे, एक बार हमने बोल दिया तो पूरे आसमान को अपने सर पे उठा लिया।
तुम्हारा फेथ, तुम्हारा अकीदा अकीदा है, हमारा अकीदा अकीदा नहीं है। हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जान माल आल औलाद से बढ़ करके मानते हैं। ऐसी बैठे हम उनके लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे हंसते हंसते। हम ये कहेंगे जैसा आप कहते हैं, हम आपको कह दे रहे हैं कि अगर आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर आप संवैधानिक तरीके से निकल करके गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम उसका जवाब संवैधानिक तरीके से देना जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी नत्थू खैरू के शागिर्द नहीं है। हाँ, बहुत खूब। हमारा उस्ताद बैरिस्टर है और जो हिंदुस्तान का सबसे काबिल लीडर है। हम कभी भी वायलेंस के अगेंस्ट थे, हैं और रहेंगे। हम डरने वाले लोगों में से नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मेरा मोबाइल देना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ मुझे कि इन जोकरों से लड़ने के लिए हमारे पास रास्ते क्या? ये जो आए दिन अपनी बिलों से निकलते हैं, कुत्ते की झुंड में आकर के लकड़बग्घों को साथ में लेकर के और एक दाढ़ी टोपी वाले शेरों का शिकार करते हैं। इनसे लड़ने का क्या रास्ता? अरे बुज़दिल वो भी है जो बीजेपी के खौफ पे समाजवादी वोट करता है, वो भी बुज़दिल है। हाँ, बहुत खूब। बुज़दिल वो नहीं है, बुज़दिल वो बुज़दिल वो नहीं है जिसने इस्राइल और अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। बुज़दिल वो नहीं है जिसने अपने बीवी बच्चे औरतें भूख के मारे मार दिया। बुज़दिल वो नहीं है जिसने सब कुछ कुर्बान करके अपनी दौलत, माल, घर द्वार, आल औलाद, तब भी आज खड़ा होकर के कह रहा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बुज़दिल वो है जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चपरासी आकर के बोलता है अरे इधर नहीं इधर वोट डालो वरना बीजेपी जीत जाएगी। अरे हम फिरौन से नहीं डरे, नमरूद से नहीं डरे, शद्दाद से नहीं डरे, कारून से नहीं डरे। हम तब भी बाकी थी, आज भी बाकी है और हम बाकी है तो ये जमाना बाकी। बहुत खूब। आप लोग नारे तो लगाते हैं, तालियां भी बजाते हैं और जब इलेक्शन आता है तो डर के मारे जाकर के किसको वोट डालते हैं? बताओ आप मुझे। जमहूरियत में अपने लिए इंसाफ का रास्ता अगर तलाश करना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी क्या है वो रास्ता सियासत का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरे दिन मौलाना को मार के दांत को तोड़ दिया, सर को फोड़ दिया, होंठ को फोड़ दिया, कट गया। हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग मौके पर पहुंचे, मेरे पास फोन आया, मुझे बताया गया। तो ये एक दिन का वाकया नहीं है, एक मौलाना का वाकया नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आए दिन मॉब लिंचिंग होती है। सही है या गलत? अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी हार जाएगी तो ये मॉब लिंचिंग रुक जाएगी, दंगे फसाद रुक जाएंगे, तो मैं आपको आपकी तारीख याद दिलाना चाहूंगा। 1947 में आपका देश आजाद हुआ ना? कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद हुआ।
आजादी के बाद से इस देश में सबसे ज्यादा हुकूमत किसने किया? बताओ। कांग्रेस। किसने किया? बोलो आप। कांग्रेस। आप पहले चुप थे, अब बोलना सीखो। जो बोलता नहीं दुनिया उसे डराती है। अब बताओ कि राजभर हमको डरा रहा है। अब बताओ, अब 4% राजभर उत्तर प्रदेश में हमको बोल रहा है गोली मार देंगे, लात मार देंगे। 11 लाख का इनाम है हमारी जबान पर। वीडियो ना 51,111 रुपए का इनाम है हमें जूता मारने पर। इनाम कौन रख रहा है? कौन रख रहा? जो हमारा चंदन है। राजभर। कितना फीसद उत्तर प्रदेश में? 4%। ये ताकत उसे कहां से मिली जो मुझे कह रहा है जूता मारने के लिए, गोली मारने के लिए? परसों बिहार बक्सर में मेरे पुतले को फूका गया, कहा गया बिहार आएगा शौकत तो इसको गोली मार दी जाएगी। बिहार के बॉर्डर कुशीनगर पे एक लौंडा है, अगर हमारे आसिफ भाई, अब मैं क्या बोलूं, अब वो बालिग भी नहीं है, मुझे लगता है बालिग होने की कोशिश कर रहा है मेरा नाम लेकर के। वो मुझे कह रहा है कि मैं उसे कुशीनगर आएगा तो गोली मार दूंगा। इसे ये ताकत कहां से मिली? अच्छा, मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा, बरेली शरीफ की इस तारीखी सरजमीन से, गाजर समझा या मूली समझा? टमाटर समझा या आलू समझा? ना हम गाजर है, ना मूली है, ना टमाटर है। हम तो बड़े का पाया है जो दबाव से भी नहीं टूटता, हाथ से भी नहीं टूटता। तो सोच समझ करके आना, चट्टान पे वो फुटबॉल समझ करके मत मारना। वो वक्त चला गया जब उसमें हवा नहीं थी, गोल दिखता था, कोई भी पैर से मारता था, इधर गया इधर इधर। अब ये फुटबॉल बगैर हवा का है, ये चट्टान बन चुका है। जो इस फुटबॉल को पैर मारने की कोशिश करेगा उसका पैर टूट जाएगा। और तुम हमको चूचू का मुरब्बा समझे होगा। राजभर जी अपने पूर्वी भाषा में बोलते हैं, हम भी पूरब के हैं, हम भी जानते हैं बोलना। वो बनारस के हैं तो हम आजमगढ़ के हैं, और आजमगढ़ के बारे में आप लोग जानते हैं ना। तो राजभर जी अपना वक्त भूल गए। खैर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारे अस्पताल में है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहतयाब कर दे, ताकि दोबारा सियासी पीच पर आकर के हम लोग फाइट चालू करते हैं और देखते हैं कौन जीतता। लेकिन मसला ये है कि इन्हें ताकत किसने दिया? ये 4% लोगों को जो हमें गोलियां मारने की बात करते, ये ताकत उन्हें सियासत ने दिया। 4% मुत्तहिद हुआ, 4 MLA जिता करके लाया और कैबिनेट मंत्री बना। लेकिन बेचारा एक जगह धोखा खा गया। क्या बोला उसने? बोले पीला गमछा गले में डालना। क्या बोला? पीला गमछा गले में डालना, किसी थाने में जाना तो तेरे में उसको मेरा चेहरा दिखेगा। क्या बोला? मैडम को पीले गमछे में उसको ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। पीला गमछा डाल के उसका जिला अध्यक्ष औरैया में गया, पुलिस वालों ने ले थप्पड़, ले थप्पड़, ले थप्पड़। अरे राजभर जी, आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, आपका चेहरा दिखा, इसका मतलब पुलिस वालों ने आपके चेहरे में थप्पड़ मारा। फिर एक जगह गए बलिया में, वहां भी गए, पीला गमछा लगा करके जा करके कोतवाल से बातें कर रहा था। पकड़ा, कोतवाल लेके गया, उसको संडास में बंद किया। संडास में बंद करके ले थप्पड़, ले थप्पड़, ले थप्पड़। दूसरा केस हो गया बोलने के बाद। 3 दिन पहले गाजीपुर में हमारा पुतला फूक रहे थे, शौकत को फांसी दो, सर काट दो, गोली मार दो, चल रहा था। गए
गाजीपुर में थाने में सैकड़ों की तादाद में, और जैसे ही अंदर घुसते हैं वैसे ही एक महिला कांस्टेबल थी, ले थप्पड़ ले थप्पड़ ले थप्पड़। क्या है भाई, क्यों? तो जो आसमान पर थूकता है वो कहाँ गिरता है? हम तो नहीं मारेंगे, हम मारेंगे भी नहीं, हम तो संवैधानिक तरीके से इंशाअल्लाह ताला अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जो इनको ताकत मिली वो ताकत कहां से? वो ताकत सियासत में दिया। ये लोग जब तक दूसरों का झंडा ढोते थे कोई नहीं पूछता था, इन्हें कोई इंसान नहीं समझता था। लेकिन आज वो अपने डंडे अपने झंडे के अपने लीडर के साथ इकट्ठा है, तो आज उनकी इज्जत, अगर इस देश में किसी की इज्जत नहीं है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की इज्जत नहीं। स्क्रीन बढ़ाया, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेहतरीन उम्मत बना करके भेजा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हमने अभी नहीं समझा तो आने वाला कल बेहतर नहीं होगा। हमने तो किसी तरीके से अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन आने वाली हमारी औलादें रास्ते में निकलेंगी तो इन्हें मुसलमान कह करके मार दिया जाएगा। अगर आपको बचना है, मैंने कहा ना कि शरीयत की हिफाजत सियासत के जरिए से, मसाजिद की हिफाजत सियासत के जरिए से, मदारिस की हिफाजत सियासत के जरिए से, दरगाहों की हिफाजत सियासत के जरिए से। अगर आप सियासत में हिस्सा नहीं लोगे, अरे आपने अगर बिथरी जिता करके भेज दिया होता, आपने तो हमें सिर्फ 2800 वोट दिया था। बिथरी चैनपुर से तौसीफ प्रधान हमारा एमएलए था, कैंडिडेट उम्मीदवार, आपने 2800 वोट दिया था। 15,000 वोट से समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव हारी। अब हमको मत कहना हमारी वजह से हारी, हमको मत कहना। अगर आपने 25,000 वोट एमआईएम को दिया होता तो बिथरी से हारा हुआ समाजवादी का कैंडिडेट जाकर के अखिलेश से कहता कि एमआईएम से गठबंधन कर लो वरना अगला चुनाव भी हार जाएंगे। लेकिन आपने जज्बात में आकर के बीजेपी के खौफ से समाजवादी को वोट किया। उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे कि 2022 में समाजवादी की हुकूमत नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ तो हर कोई कह रहा था कि बाबा जा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। और मैं आज भी कह करके जा रहा हूं आपको कि हुकूमत किसी की भी बने 2027 में, लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नोट कर लीजिए आप। उसकी वजह यह है कि 2080 को नहीं हरा पाएगा। बहुसंख्यक समाज आज भी बीजेपी के साथ है, अल्पसंख्यक समाज बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। 90% आपने वोट दिया लोकसभा में, 87% आपने वोट दिया विधानसभा में, बावजूद उसके न आप केंद्र में रोक पाए न आप प्रदेश में रोक पाए। तो क्यों ना हम अपनी ताकत बनाए, क्यों ना हम अपना झंडा बनाए, क्यों ना हम अपना नेता बनाए? आप बताइए मुझे, क्यों बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बताओ। बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा, हम सारी बेईमानी के बाद उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद 20% है। कितना? 20%। अगर 20% मुत्तहिद होता है तो ये ताकत बीएसपी और समाजवादी से बड़ी ताकत होगी। सियासत में चुनाव जीतना माने नहीं रखता। चुनाव जीतना सियासत का एक हिस्सा है, एमपी एमएलए बनाना। लेकिन इत्तेहाद जिस दिन होगा उस दिन किसी के गले में पट्टा डाल दोगे, वो चुनाव जीत करके चला जाएगा। लेकिन आज हमारी सफों में इंतशार है। लोग सवाल करते हैं कि आपने क्या किया, या आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? मैं सवाल कर रहा हूं,
4 मरतबा आपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? बोलो ना। नेट तुम्हारा कैसे चल बनाया ना। 3 मरतबा मुलायम सिंह बने, 1 मरतबा उनके बेटे बने। एक और बात बड़ी अजीब बात है, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, लालू यादव बिहार में, और दोनों रिश्तेदार हैं, धीरे धीरे दोनों आपस में रिश्तेदार। एक और मुसलमानों के वोटों के सबसे बड़े शिकारी यही 2 परिवार हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सियासी घराना, सही या गलत? उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो मुबारकबाद दी जाती, मुबारक हो सांसद जी पैदा हुए, मुबारक हो विधायक जी पैदा हुए, मुबारक हो विधान परिषद का सदस्य पैदा हुआ। और जब समाजवादी पार्टी के लोगों को ये पता चलता है कि हमारे विधायक का जो मुसलमान है उसका बेटा पैदा हुआ, तो परिवार, लालू परिवार और मुलायम परिवार का जो सांसद या उनके परिवार के लोग जब मुबारकबाद देते तो क्या बोलते? पैदा हुआ, हमारा एक गुलाम बढ़ गया, हमें इन लोगों ने सियासी गुलाम बना करके रखा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत की, 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने हुकूमत की कि नहीं की? लेकिन सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। किससे बदतर? दलित से बदतर। हमने कौन सी गलती की? क्या इस मुल्क की तरक्की में हमारा हाथ नहीं? क्या अंग्रेजों से हमने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या हमने अपनी जान माल का नजराना पेश नहीं किया? क्या उलमाए कराम ने अपनी शहादतें नहीं दी? बताओ आपको। लेकिन क्यों हर समाज को आगे बढ़ाना, ये समाज क्यों पिछड़ गया, दलित से बदतर क्यों हो गया, आप कभी नहीं सोचते। क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। हमारे बड़ों ने कहा सियासत में हिस्सा मत लेना, सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना, सियासी अपना नेता मत बनाना। वो वक्त था 1947 का, मामलात अलग थे, लेकिन आज के माहौल अलग है। अगर आप ज्यादा नहीं 5 जिता करके भेज दोगे, बरेली से 1 विधानसभा जिता करके भेज देना। अगर बरेली के अंदर किसी दरगाह या किसी मसाजिद या किसी मदारिस पर आंच आ जाएगी तो शौकत को भुला करके आप चप्पल से इसी बरेली शहर में मार दें। क्योंकि हमारी जबान में दही नहीं है, हमारी जबानें सूखी नहीं है, हम बेहिस नहीं है जो मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों के लिए नहीं बोलेंगे। आपने वोट भी नहीं दिया, तब भी अगर कोई सबसे ज्यादा आपकी आवाज उठाता है तो पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्या ये बात गलत? सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रोटियां खाने वालों, करोड़ों करोड़ों रुपया चंदा देने वाले समाजवादी पार्टी का हारा हुआ 2 बार का विधायक, बार बार उनको लुटेरा कहा जाता, बार बार उनको लुटेरा कहा जाता। लेकिन इस नालायक के मुंह से कभी भी पलट करके जवाब नहीं निकला। अगर बोला किसी ने तो मैंने बोला, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बोला। बहुत बड़े। बताओ सही है या गलत? 3 FIR मेरे ऊपर की गई रातों रात, जबकि मैंने किसी को या मैंने कोई वायलेंस की बात नहीं की, मैंने किसी पर्सनल को थ्रेट नहीं किया। उसके बाद 3 FIR मेरे ऊपर की गई और मुझे
ज़हनी मानसिक तौर से धमकियां मिल रही है, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। और लगभग 55 जिले में हमने FIR के लिए दरखास्त दी है पुलिस स्टेशन में, हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। क्यों? इस देश में 2 कानून है, मुसलमानों तुम्हारे लिए अलग कानून और उनके लिए अलग कानून है, जिन लोगों ने अपना सियासी झंडा बनाया। आज अगर हमारे पास हमारा MLA विधानसभा के अंदर होता तो विधानसभा को नहीं चलने देता। जिस तरीके से मेरा कायद 543 के बीच में खड़ा होता है, उससे ये नहीं मतलब कि मेरा साथ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। कभी भी शरीयत पर अगर खड़ा हुआ तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर ओवैसी था। मसाजिद के इशू पे कोई खड़ा हुआ तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर ओवैसी था। अगर वक्त के इशू पे कोई खड़ा हुआ तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। बताओ आप मुझे, हम आज जिस हालात में, जिस कंडीशन में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इससे बुरे हालात दलितों के थे कि नहीं थे? आप बताओ मुझे। आज से 30 साल पहले याद करो आप वो दिन जब दलित का बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं पाता था। फौजी साहब बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 रिटायर्ड फौजी हैं, एक मिर्जा रेहान है और एक नंदू साहब भी आ गए। नंदू साहब कहाँ गए? क्या मेरी बात दलित समाज से उनका ताल्लुक है? पूछिए। आज से 30 साल पहले दलितों का एडमिशन स्कूलों में नहीं होता था। इनके गले में मटकी डालते थे ताकि वो जमीन पर ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। इनके कमर में झाड़ू बांधते थे ताकि इनके पैर के निशान ना रहे, वरना जमीनें नापाक हो जाएगी। हमारे आपके घरों के जानवर मर जाते थे, उस जानवर को कौन लेकर के जाता था उसकी चमड़ी को छीलने? बताओ, कौन लेके जाता था? याद है ना आपको? अभी भी हमारे आपके दुनिया के घरों की गंदगियों को साफ करने सुबह कौन आता था? किसे कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था? बताओ आप। किनकी बच्चियों के साथ रेप कर दिया जाता था, पुलिस में FIR नहीं दर्ज होती थी? बताओ आप। लेकिन उसे इंसाफ कैसे मिला? कैसे? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 सांसद SC ST समाज का बैठा था, लेकिन खामोश था। उसके समाज के ऊपर जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार हो रहा था, वो खामोश था। जिसके बारे में काशीराम ने कहा कि वो कांग्रेसी MP है, तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलेगा। उसे नींद आएगी या भूख लगेगी तो अपना मुंह खोलेगा। पूरा दलित बस्ती में स्कूल नहीं थे, दलित बस्ती में अस्पताल नहीं थे, दलित बस्तियों में जाने के लिए रास्ते नहीं थे। क्या मेरी बात गलत? बताओ आप। कोई एक ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं था, कोई ऐसा सरकारी कार्यालय नहीं था जिस कार्यालय में दलित का बेटा कुर्सियों पर था। नहीं था, नौकरी भी नहीं मिलती। उन्हें इंसाफ कैसे मिला? 131 MP उसके समाज का था ना, उसे तब भी इंसाफ नहीं मिला जब उसके समाज का एक नेता जिसका नाम काशीराम था। और सुनो, उत्तर प्रदेश में दलित कितना जानते हैं आप? कितना है? 22%। कितना? 22% दलित के 16 जातियां। कितनी? 16 जातियां, जिसमें से 15 जातियां ज्यादातर अक्सरियत में बीजेपी की वोटर है। खटीक किसके साथ रहता है? वाल्मीकि अक्सरियत में किसके साथ रहता है? कोरी किसके साथ रहता है? पासी किसके साथ रहता है?
पासवान किसके साथ रहता है? आप बताओ, हिंदू धोबी किसके साथ रहता है? ये किसका होटल है? क्योंकि इनको मनादिर में जाने की ममानियत नहीं, ये जा सकता, इनको नहीं मना किया जा सकता। लेकिन जो 11% है जिनको हम जाटव समाज कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 11%। उसी समाज के साथ नाइंसाफी होती है और इनको आज भी मंदिरों में प्रवेश करने के लिए ममानियत है। आज भी ये मंदिर में अगर चले जाए तो मंदिर को धुला जाएगा। कुछ इलाकों में, अलीगढ़ वाले जैसे इलाकों में और भी इलाके में आपने देखा, इनको घोड़े में नहीं बैठने दिया जाता। देखा ना आपने? ये 11% परेशान था। इसका नेता जिसका नाम काशीराम था, काशीराम कहां से आए थे मालूम है आपको? काशीराम कहां के रहने वाले थे? पंजाब। पंजाब के रहने वाले थे काशीराम। काशीराम उत्तर प्रदेश आए, अपने समाज की बस्तियों में जाकर के उन्होंने कहा है, मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ नाइंसाफी ना हो, उनके कपड़े ना उतारे जाए, तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरियों में आए, तुम्हारा बेटा उसके बदन पे खाकी वर्दी आए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉब लिंचिंग ना हो, तुम चाहते हो कि जेल की सलाखों में तुम्हारी तादाद ज्यादा ना हो, तो उसके लिए तुम्हें एक डंडे, एक झंडे, एक नेता के साथ आना पड़ेगा। और अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता। काशीराम पर इल्जाम लगा। जो इल्जाम आज मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे लगता, वही इल्जाम मान्यवर काशीराम पर लगा। किसने लगाया? मुसलमानों ने नहीं लगाया। किसने लगाया? उनके समाज के पुराने कांग्रेसियों ने लगाया। जिस तरीके से आज हम पर इल्जाम हमारा हिंदू भाई नहीं लगाता, हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाला हमारा कलमा गो भाई मुसलमान, वही हमको कहता है। उस वक्त में चूंकि जो पुराने जाटव समाज के लोग थे वो लोग कांग्रेस से वाबस्ता थे, तो कहते थे कि काशी आया है जनसंघ से, बीजेपी तक जनसंघ की, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया। आज कहा जाता है कि ओवैसी आया है, बीजेपी से पैसा पाया है और समाजवादी को हराने आया। यही ना? अरे जिस ओवैसी साहब की तुम बात कर रहे हो, उन्होंने तो कहा कि चलो आका के दरबार में आमने सामने बैठ करके कसम खाते हैं, चलो जाओ ना। उसके बाद भी अगर तुम उस मोमिन पर जिसने ये बात कही कि चलो आका के दरबार में आमने सामने वही फैसला होगा कि मैं बी टीम हूं या नहीं हूं, कोई एक नहीं आया। उसके बाद भी लोग हम पर इल्जाम, अरे ये इल्जाम तो हमारे आका पर भी लगा था ना। जब वही आती तो लोग कहते कि अरे ये तो कोई शायर है, इसने ऐसे ही मन गढ़े, कोई जादूगर है। तो इल्जाम आका के भी, लेकिन आका ने सिराते मुस्तकीम के रास्ते को नहीं छोड़ा। इल्जाम बहुत से, पत्थरे खाए, मार खाया, दांत मुबारक शहीद हुआ, लेकिन लोगों ने ऊंट की ओझड़ियां फेंक दी, लेकिन मेरे आका ने सही जो रास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया था, कभी उस रास्ते को नहीं छोड़ा और पूरी उम्मत को एक पैगाम दिया, जो इंसाफ का सही रास्ता, उस रास्ते को अपना लो। तुम तो खुद दूसरों को शिफा देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें पैदा किया था। मस्जिद के बाहर आज भी हिंदू माँ बहनें अपने बच्चों को लेकर के खड़ी रहती हैं कि नहीं रहती? कि नमाजी निकलेगा फूंक देगा, अल्लाह शिफा दे देगा। लेकिन है फूंक मारने वालों, आज तुम गैरों के दरवाजे पर फूंक मरवाने जा रहे हो। सही है या गलत? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसाफ कायम करने के लिए इस दुनिया में हमें भेजा था।
इंसाफ कायम करने वाला लोगों के दरवाजों पर इंसाफ की भीख मांगने जा। बात सही है या गलत? आप बताओ मुझे। तो हम इल्जामों की परवाह नहीं करते। हम पर इल्जाम लगा, काशीराम पर इल्जाम लगा, लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा मान्यवर आप हमारे नेता है, मेरा पिता तो गुलामी किया है, वो गुलाम रहेगा। नौजवान खड़ा हुआ और कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया जब काशीराम ने अपने समाज के लोगों से कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, यही वो सत्ता की चाबी है जिससे तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन आया है जो इतने बड़े सपने जाटो समाज को दिखा रहा है, जो 11% उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो मुत्तहिद हुआ। दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपने कौम की एक बेटी को अपने इत्तेहाद की ताकत से हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? अरे आप तो 20% है। जिला पंचायत तो आप फूक दोगे तो जीत जाएंगे। जिला पंचायत तो यूं देख लिए तो जीत गए, नगर पंचायत नगर पालिका खड़े हो गए तो जीत गए, और आप घर से निकल गए तो विधानसभा जीत गए। बहुत खूब। कहाँ है आप? और हमारी भूख में शिफा भी है, बरकत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरों से क्यों फुकवाने जा रहे हैं, बताओ मुझे। अरे ये जितेंद्र महेंद्र के झगड़े में अब्दुल क्यों दीवाना है? अरे नरेंद्र मोदी, राहुल यादव, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी चचाजाद भाई है कि नहीं है? आप बताओ, है कि नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है बताओ भाई? उनका भगवान तो एक है ना, उनकी इबादत का एक है ना, है क्या नहीं? बताओ आप। तो फिर उनको आपकी एक को फिक्र है, एक को नहीं है, क्यों? उनको आपकी फिक्र नहीं, आपके वोट की फिक्र है। आप बताओ सही है गलत? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ये दोनों मामूजाद भाई हैं। अब आप बोलोगे कैसे? अरे भाई एक रिश्ता भी, अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव जो सांसद है, वो तो वहीं की रहने वाली है जहां के योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले, उत्तराखंड की। अपर्णा यादव जो भाजपा में है, मुलायम सिंह की छोटी वाली बहू, वो भी वहीं की रहने वाली। दोनों का खुदा एक, दोनों की इबादत का एक है कि नहीं है? लेकिन एक को आपकी फिक्र है, एक को नहीं है, क्यों? आपकी नहीं है, आपके वोट की फिक्र। समझ रहे कि नहीं? तो ये आपको हमको बेवकूफ बना रहे। अच्छा, ये खालाजाद भाई, मामूजाद भाई, फूफीजाद भाई, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। अब्दुल बेचारा जाके उसी में मुंडी डाल देता है। जितेंद्र जीत गया, महेंद्र हार गया। अब जितेंद्र बोलता है, यार मैं तो महेंद्र से लड़ रहा था, मेरा खालाजाद भाई था, मेरा मामला था, ये बीच में अब्दुल कहां से आया? अरे बोले साहब अब्दुल का क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं, पता करो क्या करता है। बोले अब्दुल तो मदरसा चलाता है। बोले हाँ। बोले सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसका? बोले चंदा लेता, मदरसा चलाता। बोले कुछ लिखा पढ़ी है? बोले साहब नोटिस करते हैं, हजारों से ज्यादा मदरसे ढा दिए गए, हजारों से ज्यादा मदरसे ढा दिए गए। आपने दोनों की दुश्मनी में सबसे बड़ा नुकसान अपना किया। क्यों? आप भी एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाइए। वो इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, और हम उम्मीद करते हैं दोनों से, क्योंकि दोनों एक है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, डरना नहीं, घबराना नहीं। जिंदगी में मौत सिर्फ एक बार आती है। एक बार पैदा हुए, एक ही बार मरेंगे। और ये जो लोग मॉब लिंचिंग करने आते हैं ना, आपके पास संविधान में डिफेंस करने